उठाने का मतलब बड़ा ख़तरनाक साबित होने लगा। तो लोगों ने खुफिया प्लानिंग शुरू की और कुछ जमातों ने पुरअमन एहतजाजात का सिलसिला जारी किया। जंगो जदल का दौर चला। मुल्क के तुलो अर्ज में सैकड़ों मैदान जंग खून से सुर्ख हो गई। लाखों लोगों को तख्ते धार पर चढ़ा दिया गया और हज़ारों उलमाए किराम को आग में डालकर सजाए मौत दी गई। अगरचे मुल्क को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मौजूद थे, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि सबसे ज़्यादा गर्दनें किनकी कटी, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किन्होंने पेश की? जी हाँ, वो मुसलमानों के असलाफ व अकाबिरीन थे। मुसलमान इस देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए शुरू से आखिर तक पेश रहे, जिनकी गवाही खुद अंग्रेज़ तारीख़ निगारों ने दी हैं। सामईन किराम, हम सब जानते हैं कि मुजाहिदीन आज़ादी की लाखों कोशिशों के बाद और लाखों अफराद की कुर्बानियों के बाद 1947 को हमारा ये देश आज़ाद हुआ। मुल्क की आज़ादी को आज 78 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को कई तरह की मुसीबतों में डाल कर गया था। अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को टुकड़े कराने की साजिशें रची थी। अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए फितना फसाद का बीज बोया था। अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन अपने बाद हज़ारों हिमायतकारों और देश के गद्दारों को पीछे छोड़ गए, जिन्होंने कल तलक अंग्रेज़ों के तलवे चाटे थे। आज चंद पैसों और अहदों के लिए जालिम अंग्रेज़ों का साथ दिया, वही बाद में चलकर इस मुल्क के पुरअमन फ़िज़ा के लिए जहर आलूद वायरस बन गए। अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद यही लोग अंदरूनी खाना हिंदू मुस्लिम की आग भड़काते रहे, दंगा करवाते रहे, मुसलमानों को आतंकवादी बतलाकर हिंदू भाई को डराते रहे। आज 60-70 साल की कोशिशों का नतीजा है कि मुल्क पर इन्हीं के पैरोकारों की हुकूमत कायम है। हज़ारों कोशिशें की जा रही है कि मुल्क को फिर से गुलाम बनाया जाए। मुल्क की जमहूरियत पर डाके डाले जा रहे हैं। आईन की किताबों में तहरीफ और तरमीम की जा रही है। मुसलमानों को सरेआम मारा और काटा जा रहा है। मुसलमानों से इस मुल्क की शहरियत मांगी जा रही है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि मुल्क को दोबारा गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया जाए, लेकिन उनका ये इरादा कभी भी पूरा नहीं हो सकता। उनका ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, इसलिए कि इस मुल्क के हर बाशिंदा को जमहूरियत पसंद है। अगर मुल्क को दोबारा गुलामी की जंजीर की तरफ धकेला गया तो इस मुल्क का अक्लमंद हिंदू, इस मुल्क का इंसाफ पसंद ईसाई, इस मुल्क का इंसाफ पसंद मुसलमान कभी भी खामोश नहीं बैठेगा। अगर हुकूमत की कुर्सी पर बैठने वाले ने ट्रिपल तलाक का बिल पास करके मीडिया पर कब्जा जमा कर आरएसएस की दलाली का दम भर कर और बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का नारे लगाकर इस खुशफहमी में मुब्तला है कि अब हिंदुस्तान को गुलाम बनाना आसान हो गया, तो ये उनकी खुशफहमी और खोटी सोच का नतीजा है। अब इस देश को गुलाम बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। ये देश आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। अगर किसी ने इस देश के आज़ादी के साथ खिलवाड़ की तो ना तुम बाकी रहोगे, ना तुम्हारी कुर्सियां बाकी रहेगी। तुम्हें मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालफत भी हम न करेंगे। कि तुम्हें मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालफत भी हम न करेंगे। अगर शरीयत पे हाथ डाला न तुम रहोगे न हम रहेंगे। सामईन किराम, आज 15 अगस्त के मौके पर मैं खुलकर कह देना चाहती हूँ कि इस मुल्क के ज़र्रे ज़र्रे और चप्पे चप्पे पर हमारा हक है। हमें कोई इस मुल्क से भगा नहीं सकता, हमें कोई इस मुल्क में डरा नहीं सकता। आंधी चले या तूफ़ान, कोई इस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस बात पर मुतमईन हूँ कि आज भी हमारा देश आज़ाद है और मैं इस बात पर पुरअमन हूँ कि कल भी हमारा देश आज़ाद रहेगा। अब चंद अशआर के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। अगर ख़िलाफ़ है होने दो जान थोड़ी है, अगर ख़िलाफ़ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है। आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, कि आज जो साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, कि सभी का खून शामिल है यहाँ के मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।